तो अनचार्ज बॉडी, अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आए तो वो अनचार्ज बॉडी कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी। अगर आप यही नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आते तो अनचार्ज बॉडी जो होती वो नेगेटिव चार्ज होती। क्या होती? नेगेटिव चार्ज। दिख रहा है आपको सब? आप फास्टली लिखो, हम आपको जादू दिखाते हैं, आपको बिना टच किए, बिना चार्ज करके दिखाते हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक, सही सही, ठीक है ठीक। लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। ओके लिखो। सर थोड़ी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही? नो सर। ओके, ये अभी नहीं आ रही या फिर आप चाहते हो कि और सुधार करना है? सर उधर से नेटवर्क कम आ रहा होगा। ओके, आप लोगों की सही आ रही है क्या? यस सर, हमारी सही आ रही यस सर। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। Yes, और sir. के सब अच्छी आ रही है। हैं? तो आगे मनीष गुप्ता आ गए। मनीष गुप्ता भी आ गया। ये एमपी मीना कौन है? मध्य प्रदेश मीना कौन है? ये नाम बताएंगे अपना? ओके चलो, नहीं बता रहे तो कोई बात नहीं। सर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी के नीचे क्या लिख रहा है? लेके आने पर मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज बॉडी अगर आप लेके आ रहे हो, यानी कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आ रहे हो तो ये बॉडी भी कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी। अगर आप मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आता तो ये बॉडी भी क्या होती? फिर नेगेटिवली चार्ज होती। तो अपन पॉजिटिव के बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम नेगेटिव के बारे में ज्यादा बातें करेंगे। ठीक है, अब से आप नेगेटिव बॉडी लेके आएंगे। आप पॉजिटिव क्यों लेके आ रहे हो? बहुत डर है लोगों में पॉजिटिव होने का। संजना, yes sir. कैसी है तबीयत? So better than before. ओके, चलो अच्छी बात। सर फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है, जैसे ये मैंने ये लिखा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आने पर अनचार्ज बॉडी भी क्या हो रही है? पॉजिटिवली चार्ज हो रही है। ठीक है, अगर आप नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आ रहे हो तो अनचार्ज बॉडी भी कैसी होगी? नेगेटिवली चार्ज होगी। ये लिखा हुआ है। जैसे मान लो, लिखा, ये डायग्राम तो बना ही लिया था। जैसे ये न्यूट्रल बॉडी है, अगर मैं कैसी बॉडी लेके आता? नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आता। कैसे? मान लो मैं यहां पर नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आता। कैसी बॉडी लेके आता? नेगेटिवली चार्ज। दिख रहा है आपको? Yes sir. अब नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आता तो देखो, मेरे को बात सुनो, यहां ये नेगेटिव तो यहां तो आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सेम सेम चार्ज तो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। पॉजिटिव यहां आ नहीं सकते, पर ये नेगेटिव तो इन पॉजिटिव के पास जा सकते हैं। यस और नो? यस। ये नेगेटिव क्या होगा? ये पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट करेंगे। यहां तो केवल केवल नेगेटिव है, तो यहां से क्या हो जाएगा? कुछ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? इसमें चला जाएगा, पॉजिटिव के पास में ऐसे चला जाएगा। तब टोटल मिला के इसमें कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। ऑलरेडी नेगेटिव था और एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गया, तो बॉडी कैसी चार्ज हो गई है? नेगेटिवली चार्ज हो गई। बॉडी कैसी हो गई है? नेगेटिवली चार्ज हो गई। बॉडी कैसी हो गई है?
नेगेटिवली चार्ज होगी। अगर आप नेगेटिव बॉडी लेके जा रहे हो तो कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। कोई दिक्कत? नो सर। मिटा दूं मैं इसको? यस सर। यस यस सर। सर। अब देखो थर्ड लिखो, बाई इंडक्शन। बाई इंडक्शन। ऐसा हो सकता है कि यार बिना छुए बिना कोई बॉडी को चार्ज किया जा सकता है? यस सर। कैसे? आप बताओगे अभी? तो वैसे कुछ आइडिया हो आपको? सुनो मेरी बात यार, फिजिक्स सर में टेम्परेचर बढ़ाने से, क्या बढ़ाने से? टेम्परेचर। अरे मेरी स्क्रीन सर मैं बताऊं? हाँ हाँ। सर दूर से ना एक है ना वायर फेंक दो करंट वाला, अपने आप चार्ज आ जाएगा बगैर छुए। फेंक दो मतलब? फेंक दो मतलब एक तार लो हाथ में और दूसरे के ऊपर फेंक दो, चार्ज आ जाएगा बॉडी। तो टच होने से आया ना? सर आपने बोला था हाथ टच नहीं होना चाहिए। मतलब आपका शरीर टच नहीं होना चाहिए। हाथ का मतलब थोड़ी है आप तार यहाँ लग के आओगे, यहाँ माथे पे लगाओगे, सर झटका नहीं आया क्या? आया है, आपने कहा हाथ टच नहीं करना। सर वो बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे ना स्केल से, कैसे? वो सर स्केल को बालों में रब करते थे, फिर वो चार्ज फ्रिक्शन की डेवलप हो वजह से जाता था चार्ज तो हुआ है फिर बेटा। और सर ये स्केल को सिर पर एग्जांपल, लगाते थे। ये एग्जांपल जो ये फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हुआ है। सूखे बालों में आपने क्या किया? स्केल को रब किया। रब करने स्केल को बिना और बालों सर में रब चेयर किए पे बिना बैठ चार्ज जाओ। करके बता दो आप। आपने स्केल को रब किया, रब करने से फिर क्या हुआ? छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके गए तो वो चिपक जाते थे। ये सुनो। चिपक जाते थे। हाँ सर हाँ बताओ बारिश के टाइम पे किसी के ऊपर बिजली गिर जाए जब, क्या कह रहे हो? अब तो बिजली भी सर तो टच बारिश के होगी टाइम तभी पे तो होगा चार्ज। आप समझे नहीं? बिजली क्या है? चार्ज है। टच होगी तभी तो चार्ज हुआ। बिना, मान लो बिजली आसमान में कड़क रही है, या मान लो कि करौली के पास में बिजली गिरी है, मैं चार्ज हो जाऊंगा क्या? झटका लगेगा क्या मेरे? जब नो वो सर जब वो उसके ऊपर गिरेगी तभी तो फील आएगा। गिरे ना, इतना फील करने की जरूरत है नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए ऐसे। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। सर टेम्परेचर राइज कर दे तो? देखो टेम्परेचर से फिनोमिना है, पर टेम्परेचर एक अलग फिनोमिना है, वो थर्मोनिक अलग चीजें हो गई। वो एक टेम्परेचर अलग चीज होगी, वो वेरिएशन अलग होगी, ये चैप्टर से अलग बातें होंगी, ये थर्मल फिजिक्स की बातें होंगी। चलो मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो मैं आपको इससे पहले समझाने से पहले मैं आपको अर्थिंग समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? अर्थिंग। अर्थिंग का नाम सुना होगा या अर्थिंग आपने देखी होगी। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, आज देखो कोई भी स्विच है उसमें देखो ऐसे 3 होते हैं। कोई भी जो हेवी जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे मान लो घरों में जो भी महंगा आ रहा है, फ्रिज, एसी, या जो भी आपको भारी इंस्ट्रूमेंट जो चलाना है या कोई भी, उसमें आप ये देखते हो कि स्विच में क्या आता है? ऐसे 3 आता है। आते नहीं आते? एक सेकेंड होल्ड रखो कि मैं स्विच लेके बताता हूँ आपको। अगर ये है तो यहाँ पे ओके, एक सेकेंड होल्ड रखना बस। ओके सर। अर्थिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखो ये प्लस का या माइनस का, इनमें से एक प्लस और माइनस, और ये जो ऊपर वाला लगा हुआ रहता है ये किसका होता है? अर्थिंग का होता है। आपने इसमें प्लग लगाते हो, ये सुन लो, माइक अनम्यूट करो, कोई बात नहीं। मान लो प्लग खराब हो गया, अगर आपने उसको छीला
तो उसमें 3 वायर है मान लो, तो 3 में से जो ग्रीन वाला वायर होता है उसको हम यूज नहीं करते हैं, रेड और जो ब्लैक होता है वो इसमें लगा देते हैं, इन दोनों में लगा देते हैं, तो भी चल जाता नहीं चल जाता? चल जाता है सर। और ऐसे लगा दोगे तो इनमें चल जाएगा क्या? नो सर। नो सर। ऐसा नहीं चलता। तो इसका काम क्या है फिर भाई? आपको पता है कि इसमें लगाए भी नहीं जब चल रहा है, तो यह कंपनी तो मूर्ख है, फालतू में स्विच बड़ा कर रही है और ये चीजें लगा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता है, आपको अभी नहीं पता है, आप अपने फादर से उनसे पूछना। अब तो आजकल क्या हो गया है कि देखो टाइम डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई चीजें डिस्कवर होती है, नई नई चीजें डेवलपमेंट हो रही है, तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम में ही हो गया। नहीं, पहले के टाइम में क्या होता था कि कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के पास में क्या होता था, जो घर है आपका, घर के पास में, जैसे ये घर है या आपका कोई घर है मान लो, तो घर के पास में यहाँ क्या होता था, एक मिट्टी का गड्ढा करते थे और उसमें एक वायर से गाड़ देते थे और उसमें बीच बीच में पानी वानी या डालते रहते थे, ऐसे एक वायर आपके घर से बाहर ऐसे गड़ा हुआ रहता था। अगर आप अपने गांव में कभी देखा हो, लेकिन आपकी एज बहुत कम है तो आई होप आपने नहीं देखा होगा, लेकिन पहले अर्थिंग ऐसे होती थी। सर मैंने देखा है। देख रखा है सर। किस किस ने देख रखा है? हाथ राइज करो, देखे। देख रखा सर। ओके ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जो बड़ी ये जो आपकी क्या बोलती हैं, जो कंपनीज होती है, इन कंपनी में जहाँ पे बहुत सारी भारी मशीनें लगती है, जिनको मान लो कि वो कई लाखों में मशीनें आती है, तो उनमें क्या होता है कि पहले से एक ऐसे और अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग कैसे करते हैं? घरों में जब भी आपके कभी नया घर बने, इलेक्ट्रिशियन हो, तो आप ये देखना कि वो जो तीसरा वायर, जो ग्रीन वायर डालते हैं, वो लास्ट में जाके अर्थ में जोड़ देते हैं। किसमें जोड़ देते हैं? अर्थ में जोड़ा जाता है। वो किसमें जोड़ा जाता है? अर्थ में जोड़ा जाता है। उसको बोलते हैं अर्थिंग। भाई एक तो वायर एक्स्ट्रा लग रहा है, फिर अर्थिंग करने की जरूरत क्या है? आपने ये वर्ड तो सुना होगा, यार आज तेज लाइट आई, बल्ब खराब हो गए यार, चार बल्ब। यस सर। कई बार ऐसे सुने, यार तेज लाइट आई यार, हमारा तो टीवी फूक गया, हाँ यार तेज लाइट आई, फ्रिज खराब हो गया। स्टेबलाइजर लगा रहता है, तेज वोल्टेज, हाई वोल्टेज, वो करंट ही है, वो डेल्टा वी बराबर आई आर होता है। वी बराबर आई आर होता है, आई बढ़ने की वजह से डेल्टा वी बढ़ रहा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं आपको। ओम्स लॉ से डेल्टा वी और आई प्रोपोर्शनल होती है, आई बढ़ी तो डेल्टा वी बढ़ी वोल्टेज बढ़ने से, हाई वोल्टेज की करंट आने से या करंट ज्यादा आने से। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे मेरी बात सुनो, आज आप 4 रोटी खा सकते हो, कितने रोटी खा सकते हो? मान लो 4, फॉर एग्जाम्पल 4 रोटी आप खा सकते हो। मैं अचानक से आपको कहूं कि 40 रोटी खानी है, आप मैंने बंदूक ही तान दी, क्या होगी? बंदूक तान दी कि आपको खानी पड़ेगी, आपने खा लिया, कैसे मर मुरा के, कैसे खा लिया, फिजा फुसा के, आपकी हालत कैसा? हो सकता है आपकी डेथ हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपका डाइजेशन पावर इतना खराब हो जाए कि वो कई महीनों तक सुधर ही नहीं पाए, आपकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। यस और नो? क्योंकि आपकी कैपेसिटी 4 रोटी खाने की, आपको डिजाइन किया गया वो 4 रोटी के हिसाब से डिजाइन किया। ऐसा तो नहीं है ना 1 साल का बच्चा है उसको 4 रोटी खिला दोगे, उसकी कैपेसिटी उसी हिसाब से डेवलप होती है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट बना होता है उसकी एक कैपेसिटी के हिसाब से बना रहता है। आप कभी भी बल्ब लेके आओ, बल्ब पे नीचे लिखा रहता है, आप ये देखना 60 वोल्ट, 220 वोल्ट, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, आप देख लेना आप। यस सर। 100 वाट और 220 Yes, वोल्ट sir. ऐसे। अब क्या होता है कि 220 वोल्ट, जैसे मान लो कि ये 5 एम्पियर की करंट ही सहन कर सकता है। कितने एम्पियर की? 5 एम्पियर की करंट। तेज वोल्टेज का मतलब करंट ज्यादा, और हैं क्या कर रहे हो? किसी को पूछना कुछ? ओके। अब देखो घरों में बल्ब लगा या कुछ लगा रहता है, बाय डिफॉल्ट कभी तेज लाइट आई, कभी तेज लाइट आई, तो वो तेज लाइट आने का मतलब करंट ज्यादा तेज आई, और करंट आने का मतलब क्या होता है? Q/T, द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, यानी कि चार्ज ज्यादा आया, चार्ज ज्यादा आया। कभी कहते हैं ना ये बहुत तेज लाइट आई, बहुत तेज लाइट आने का मतलब चार्ज ज्यादा आया। पहले 1 सेकंड में 5 चार्ज आ रहे थे, कितने आ रहे थे? 5 कूलाम चार्ज आ रहा था। एक दिन अचानक से 1 सेकंड में 50 कूलाम चार्ज आ गया,
लेकिन इस बल्ब की, जो आपके घरों में ये बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब की कैपेसिटी कितनी है 1 सेकंड में? ये अपने में से 5 कूलाम चार्ज ही जाने देता है, 5 कूलाम ही सहन कर पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये 5 ही रोटी खा सकता है। एक दिन Yes, अचानक sir. 50 आ गई बंदूक, लेकिन चार्ज तो अब जो अब इधर से आया तो वो इधर ही जाएगा, इसी में से फ्लो होता हुआ जाएगा। इसकी कैपेसिटी नहीं है तो ये फ्यूज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बचाव क्या है? कभी भी आ सकती है तेज, और बहुत बार तेज लाइट आती है, हमको पता नहीं चलता है। कई बार अपने को पता नहीं चलता है, हल्का वेरिएशन होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि अब घरों में क्या हो जाती है? अर्थिंग हो जाती है। अर्थिंग होने का मतलब क्या हो गया है कि ये अर्थिंग है, इसको कितना चाहिए? 5 कूलाम। कितना चाहिए? 5 कूलाम। गुलाम। तो जो 45 कूलाम जो एक्स्ट्रा आया, वो सारा का सारा कहां चला जाता है? अर्थ में चला जाता है। वो सारा का सारा क्या चला जाता है? अर्थ में। तभी आप अर्थ ये में। देखो कि जो भी हेवी इंस्ट्रूमेंट होते हैं अपन किस तरीके के प्लग में लगाते हैं, चाहे वो एसी हो, चाहे फ्रीज हो, जो भी भारी इंस्ट्रूमेंट है वो 3 ऐसे में लगे होते हैं। ये सुनो, Yes, ये sir. होता है अर्थिंग का। ये Yes, किसका sir. होता है? अर्थिंग का। इसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, आपके फ्रीज में जाने से पहले ही वो कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। तो आपका फ्रीज क्या रहेगा? सेव बचा रहेगा। पहले क्या होते थे? पहले क्या होते थे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट खराब होते थे, आजकल कम होते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है कि आजकल हर प्लग में अर्थिंग आने लग गई है, हर जगह अर्थिंग का ऑप्शन आने लग गया है, हर जगह वो अर्थिंग का है। अगर अर्थिंग का नहीं है, आप देखो कि इसी में आपने फ्रीज लगा रखा है, इसी में आपने फ्रीज लगा रखा है ना, इधर वाले में, और इसी में दो में, इन्हीं में एक आपने दूसरा फ्रीज लगा रखा है, तो ये वाला फ्रीज खराब हो जाएगा और ये वाला फ्रीज खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो अर्थिंग में चला जाएगा, पर इसका नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें अर्थिंग आपने जोड़ी नहीं रखी। ये सुनो, समझ में आ रहा है मेरी बात? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ये होती है अर्थिंग। जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है? अर्थ में चला जाता है। जैसे अर्थ मान लो में ये चला कोई बॉडी जाता है, है। इसमें मान लो इधर प्लस प्लस है और इधर माइनस माइनस है, मान लो किसी तरीके से हमने क्रिएट कर दिया ऐसा, तो अगर मैं इधर से जोड़ दूंगा, इसको अर्थिंग कर दूंगा, तो ये सारा का सारा माइनस कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। अगर मैं इधर से कनेक्ट कर देता, ये अर्थिंग का निशान होता है, ये अर्थिंग का निशान। कहीं पे भी ऐसा बना है, इसका मतलब अर्थिंग है। इसका मतलब क्या है? अर्थिंग है। तो इसमें सारा का सारा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज यहाँ अर्थ में चला जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अर्थिंग का Yes, मतलब। sir. अब हम पढ़ रहे हैं बाई कंडक्शन, बाई Induction बन रहा था सॉरी sir. सर, बाई इंडक्शन। कंडक्शन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंडक्शन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बाई इंडक्शन, तो अर्थिंग बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये हम अर्थिंग करते हैं। घर वालों को बता दिया करो, कोई बात नहीं, ऐसी चीजें आज जो 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 सीख रहे हो आप प्रैक्टिकल करो घर वालों के। कोई छोटा भाई या बड़ा भाई जो बदमाश हो, उसको चेयर पे बैठा दो, पीछे से एक वायर निकाल के उसको टच कर दो, बोल रहे हैं आया ना स्वाद होता, बदमाशी करता है। उम्मीद कर दे रहा अंकित के साथ। उम्मीद है? जरूर सर, जरूर सर, जरूर। ओके, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। रिकॉर्ड और हो रही है कि सर आपने ही बोला था हमें, तो करवाओगे तुम लोग। आगे हमने बात कर रहे हैं कि किसकी बात? बाई इंडक्शन। प्रणाक्षी समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके ठीक है। बाई इंडक्शन, इंडक्शन क्या होता है मेरी बात सुनो ध्यान से। आपने एक न्यूट्रल बॉडी ली, कैसे ली? न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हो गया भाई? इसमें चार्ज तो है, इसमें चार्ज तो है, पर जितना इसमें नेगेटिव है उतना ही इसमें क्या है? पॉजिटिव। जितना इसमें नेगेटिव है उतना ही इसमें क्या है? पॉजिटिव है। न्यूट्रल बॉडी ली, और इस न्यूट्रल बॉडी को, अब ये हवा में तो रह नहीं सकती, और अर्थ पे रख दोगे तो आप अर्थ से कनेक्ट हो गई। तो हमने क्या किया, एक इसको इंसुलेटर, स्टैंड, इंसुलेटर स्टैंड पे रख दिया। एक आपकी क्या है? न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। आयरन का गोला ले लिया, मान लो आयरन का एक क्या ले लिया? गोला ले लिया आयरन।
बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी वर्ड आपके आ जाए इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब फिजिक्स में कहीं भी वर्ड आ जाए इंडक्शन, इसका मतलब बिना छुए बिना कोई काम हो रहा है, उसको हम इंडक्शन बोलते हैं। बिना छुए बिना कोई मतलब कोई इफेक्ट शो हो रहा है, उसको इंडक्शन बोलते हैं, उसको बाय इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स में कहीं पे भी ये वर्ड आता है इंडक्शन, 2-3 जगह आएगा इंडक्शन, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग इसको इंडक्शन को। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आपने एक न्यूट्रल बॉडी को एक इंसुलेटर स्टैंड पे ले लिया, इंसुलेटर स्टैंड पे ले लिया, ये न्यूट्रल बॉडी है, इसको हमें चार्ज करना है। तो हमने क्या किया कि ये फर्स्ट स्टेप। आप सेकंड स्टेप में क्या किया, एक इस चार्ज बॉडी को, कोई भी एक चार्ज बॉडी, मान लो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, आप कहो तो नेगेटिवली आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ही बात है, आप समझ जाओगे सब चीजें फॉर्म में। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आए, कैसे लेके आए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आए। तो आपको ये बात पता है कि इसमें प्लस भी है और क्या है, माइनस भी है। सेम सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसका जो इसमें प्लस और माइनस दोनों है, तो जो प्लस होगा वो दूर हट जाएगा, जो प्लस होगा वो क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। तो प्लस वाला इधर आ जाएगा, प्लस वाला क्या होगा, इधर आ जाएगा। और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसमें से बाहर तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन वो इधर आ जाएंगे, वो क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है मेरी बात, समझ में आपको? ये तो प्रॉपर्टी होती है चार्ज कि सेम चार्ज जो भी इसका प्लस होगा वो दूर हट जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो सारा माइनस इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, सारा माइनस इधर आ जाएगा। इस बॉडी के दो पोर्शन, पी और क्यू की तरफ, पी वाले पार्ट की तरफ सारा नेगेटिव आ गया, क्यू की तरफ क्या आ गया, सारा पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव बॉडी लेते तो इधर पॉजिटिव आ जाता और इधर नेगेटिव आ जाता। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। यस सर। अगली सर इसको टच थोड़ी किया है अभी, है, नहीं किया, सर टच थोड़ी किया है अभी, टच नहीं किया। टच करता तो चार्ज ट्रांसफर हो जाता, चार्ज ये टच नहीं है, देखो दूर है ना, ये टच नहीं किया हमने, हम तो पास लेके आए। तो चार्ज को टच करने जरूरी नहीं है, चार्ज तो दूर से फिनोमेना, एक दूसरे को चार्ज सेम सेम चार्ज होंगे तो टच करने की जरूरत नहीं है, वो दूर से रिपेल करने लग जाएंगे या अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। ये फिनोमेना होता है चार्ज का, जैसे मैग्नेट होती है, टच करने जरूरी थोड़ी है, वो दूर से ही अट्रैक्ट या रिपेल करने लग जाती है। ठीक है, इट इज ए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा है, नॉन कॉन्टेक्ट, बिना कॉन्टेक्ट में आए बिना ही लगने लग जाता है, जैसे mg था ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां तक समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। हमने क्या यस सर। यस सर। थर्ड स्टेप में क्या किया, ये चार्ज बॉडी को तो हमने ऐसे रखा वहीं पे, इधर सारा माइनस था और इधर क्या था, सारा प्लस था, और मैंने इधर क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। क्या होगा अर्थिंग करने से, मुझे ये बताओ। सर पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, हैं? पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा चार्ज, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज क्या है यहाँ, देखो ये तो इससे बंधा हुआ है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स से, और ये तो कह रहा है भाग भाग भाग, रिपेल है कर रहा है, ये पहले से ही इसको रिपेल कर रहा है। तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। कोई दिक्कत? यस सर। सर पॉजिटिव चार्ज कब से मूव करने लग गया है, पॉजिटिव चार्ज कब से मूव करने लग गया? आप मेरी बात समझो, यहाँ इस बात को समझना आप, ये एक्स्ट्रा चार्ज है, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि यहाँ ये प्रोटॉन नहीं है, आप अभी आप रुको, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको समझा दूंगा थोड़ी सी, जैसे अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे चार्ज के बारे में आगे। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा, जो से मैंने अभी बताया था कि आप अगर प्लस को जोड़ोगे या माइनस की तरफ जोड़ोगे, तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। वो कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। फिर मैं समझाऊंगा आपको,
एक बार आप ये फील करो कि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, 2-3 क्लास के बाद मैं आपको अच्छे ढंग से समझा दूंगा। ओके अमित? ओके सर। ओके, तो ये सारा का सारा जो भी एक्स्ट्रा चार्ज था वो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया, अर्थ में चला गया। अब मैंने क्या किया, ये थर्ड स्टेप थी आपकी, एक स्टेप और आ जाएगी कि इधर। अब मैंने क्या किया, अर्थिंग हटा दी, तो ये सारा प्लस है, दिख रहा आपको? यस सर। अब मैंने अगली स्टेप में क्या कर दिया, अर्थिंग को रिमूव कर दिया, तो सारा नेगेटिव चार्ज यहां रहेगा। वो तो इसको अट्रैक्ट करके रखेगा, वो तो इसको क्या करके रखेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। अब पांचवी स्टेप में मैंने क्या किया, पांचवी स्टेप में मैंने क्या किया, इस चार्ज बॉडी को भी मैंने हटा दिया, इस चार्ज बॉडी को भी मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो चार्ज बॉडी को मैं अगर हटा दूंगा तो क्या होगा रे, अब इधर अट्रैक्शन तो खत्म हो गया, यस और नो? यस सर। यस चार्ज सर। बॉडी को, तो इसमें यस सर। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन बॉडी से बाहर तो नहीं जा सकते, तो ये एक दूसरे से दूर दूर ऐसे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली। ये दूर दूर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। और कैसी बॉडी होगी, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज। सुनो मेरी बात, एक नंबर का सवाल आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन। देखो कंडक्शन में पॉजिटिव बॉडी ला रहे थे तो कैसी चार्ज हो रही थी, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव बॉडी लेके आए तो कैसी चार्ज हुई, नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव लाते, यहाँ पॉजिटिव आता, यहाँ नेगेटिव आता, फिर अर्थिंग करते, नेगेटिव चला जाता, पॉजिटिव बचता, नेगेटिव लाते तो कैसे आती, पॉजिटिव। यानी कि कंडक्शन में अगर आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आ रहे हो तो बॉडी कैसी चार्ज हो रही है, पॉजिटिवली। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आ रहे हो तो वो भी कैसी हो रही है, नेगेटिवली चार्ज हो रही है। यस और नो? यस सर। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें उल्टा, अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आ रहे हो तो क्या हो रही है, नेगेटिवली चार्ज हो रही है। और नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आ रही हो तो कैसी चार्ज हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। सवाल आ जाए आपको कि अगर आपको पॉजिटिव चार्ज बॉडी से कोई बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो कौन सी प्रोसेस है, बाय कंडक्शन। पॉजिटिव से पॉजिटिव है, इसका मतलब बाय कंडक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास कोई बॉडी ए है पॉजिटिवली चार्ज, आपको कोई न्यूट्रल बॉडी है बी, उसको चार्ज करना है तो कौन सी प्रोसेस है, नेगेटिवली चार्ज करना है, इंडक्शन। कोई दिक्कत? एक डिफरेंस समझ में आया आपको, एक डिफरेंस समझ में आया कि अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आते हैं नेगेटिवली चार्ज होती है, नेगेटिव बॉडी लेके आते हैं पॉजिटिवली चार्ज होती है इंडक्शन में। और कंडक्शन में उल्टा होता है, पॉजिटिवली बॉडी सॉरी पॉजिटिव बॉडी लेके आए तो पॉजिटिव चार्ज हुई, नेगेटिव लेके आए नेगेटिव लेके। डिफरेंस समझ में आया? एक दूसरा डिफरेंस, इसमें चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ में कांटेक्ट में नहीं लिया जाता, इसमें टच नहीं करते, जबकि कंडक्टर में टच करते हैं, कंडक्टर में टच करते हैं। समझ में आया मेरी बात? अब देखो इंडक्शन के बारे में आप जगह छोड़ोगे, आप खुद लिखोगे, स्टेप डालोगे, ये पहले डायग्राम बनाओगे। आपने ये डायग्राम बना दिया, नीचे रामायण लिख दी तो भी आपके नंबर आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। क्यों? क्यों? वो समझ गया है कि आपको प्रोसेस पता है। पहली स्टेप में क्या लिखोगे, अनचार्ज बॉडी आर केप्ट ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। अब इंसुलेटर स्टैंड पे क्यों रखा, ताकि अर्थिंग ना हो, ताकि अर्थिंग ना हो, अर्थिंग ना हो। समझ में मेरी बात? आप इधर अर्थिंग करते तो ये चला जाता क्या, नहीं जाता, क्योंकि ये इसके साथ बाउंड है, इसके साथ बाउंड है। धीरे धीरे फील आएगा आपको समझ में। तो इसमें क्या करते हैं कि इंसुलेटर स्टैंड पे लिया। दूसरी बात में क्या किया कि पी वाले पार्ट की तरफ आप एक चार्ज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके गए, पी वाले पार्ट की तरफ आप क्या लेके गए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके गए। उससे फिर आप क्यू वाले पोर्शन को आप स्टेप 3 में क्या किया, अर्थिंग कर दिया, जिसकी वजह से सारा का सारा चार्ज क्या हो गया, अर्थ में चला गया। स्टेप 4 में आपने अर्थिंग रिमूव कर दी। स्टेप 5 में जब आपने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रिमूव कर दी तो ये नेगेटिवली चार्ज पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इस तरीके से हमें एक चार्ज बॉडी मिल गई है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। इंडक्शन। समझ में आ गया क्या? यस सर। अच्छे से? यस सर। यस सर। बना लिया डायग्राम?
सर बना लिया। सबने बना लिया? यस सर। सूर्य, उनसे नहीं बोला क्या तूने? पंकज, उनसे, सागर वागर, इनसे सर बोल दी, क्या बोले? इसके ज्वाइन करेंगे जरूर। सर 12th स्टार्ट होगी क्या? ये 12th ही तो चल रही है। कह दी सर, माने ही नहीं रही। ओके, थोड़ी सी जगह छोड़ दी नहीं आपको, थ्योरी अपने हिसाब से लिख लेनी है। थ्योरी तो कोई जैसे जैसे, देखो मेरी बात सुन लो एक बात ध्यान से। हो सकता है आपने 10th में बोर्ड एग्जाम कैसे भी दी हो, कैसे भी नहीं। अब जो आप एग्जाम देने वाले हो ना, 10th तक जो टीचर होते हैं वो सेकंड ग्रेड टीचर होते हैं, गवर्नमेंट टीचर जो भी होते हैं, है ना? आपको पता नहीं ये सब बातें? यहाँ जो टीचर जो आपकी कॉपी चेक करेंगे वो फर्स्ट ग्रेड टीचर होते हैं, ठीक है? या फिर कोई भी जो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो 11th 12th पढ़ा रहा होगा, ठीक है? आपने ये देखा कि 99% जो हम क्लास लेते हैं तो बुक का सारा नहीं लेते हैं, किताब में बुक का सारा भी हम न्यूमेरिकल देखने के लिए नॉर्मली ले लेते हैं, है ना? या फिर कोई लैंग्वेज प्रॉपर लिखवाने के लिए। आपने देखा होगा कि जैसे मैं अपने लिए बात कर लेता हूँ कि जैसे बुक का सारा नहीं लेते, आपको पढ़ा रहे तो ऐसे बिना ही अपनी थ्योरी होती है खुद की डिजाइन की हुई, जो हमने लिखा जैसे मैंने आपको समझाया वो मैंने थ्योरी में लिखी। आपको मैं बता दूं कि आप कहोगे तो मैं उनको पर्सनल नंबर दे दूंगा। मोर देन 100 स्टूडेंट होंगे जो 100 नंबर लाए प्रीवियस कुछ टाइम्स, ठीक है? मतलब हर साल जो भी मैं 100-150 बच्चे, मतलब 500 बच्चे पढ़ाता हूँ, तो उसमें से कुछ बच्चे जो 100 बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं उनमें 10-15 बच्चे हमेशा 100 नंबर या 100 नंबर से 100 नंबर मतलब परफेक्ट लेके आते हैं। 99 वाले तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उनको मैंने हमेशा सजेस्ट किया है और हमेशा मैंने जितना भी सुना है सब लोगों से, जो भी थ्योरी आपको अपनी लिखनी, किताब की लैंग्वेज रटनी नहीं है। किताब की लैंग्वेज से आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, और किताब की लैंग्वेज आप लिखोगे ना तो आपको मैं एक बात बता दूं कि कभी भी आप पेपर पूरा भी अटेम्प्ट नहीं करता हो रटी हुई चीज। क्या होता है, प्रेशर हो गया, मान लो सवाल की लैंग्वेज नहीं समझ में आई तो एक और ये दिक्कत हो गई कि आप थोड़े से आपका माइंड चलना बंद हो गया, तो फिर आपको वो रटी हुई चीज होती है वो तुरंत भूल जाते हैं। तो समझी हुई चीज तो पता रहती है कि कैसे क्या है। तो थ्योरी आपको अपने हिसाब से लिखनी है, जहां आपको नहीं समझ में आता आप मेरे से बोलो, मैं आपको 2 बार नहीं 4 बार बताऊंगा, कोई दिक्कत? अब अगली अब हेडिंग डालो कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पहली बात यही ब्रैकेट में लिख लो, एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। क्या होता है मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चा ध्यान नहीं रखता और हर कहीं पे भी लगा देता है, इसलिए ये ध्यान रखना। एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक। गुलाम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किए कोई भी 2 चार्ज दिए, Q1 और Q2। उसने क्या किए, 2 चार्ज लिए Q1 और Q2 जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर, एक दूसरे से क्या किए, r डिस्टेंस पर। अगर वो सेम चार्ज हुए, आपने लिख ली क्या, हेडिंग डाल ली क्या? यस सर। ओके ठीक। यस सर। मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा कि सेम चार्ज में भी अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्ज में भी अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे मैं ये कूलम्ब्स लॉ खत्म कर दूं तो मुझे एक बार रिमाइंड करा देना, याद दिलाइए कि सेम चार्ज में भी अट्रैक्ट ईच अदर। कर सकते हैं क्या सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट? यस सर। यस सर। कैसे? आप बताओगे? कुछ भी हो सकता है, मतलब है ये कंपटीशन पे है। वैसे तो बोर्ड लेवल पे आता है तो आपको बोलना कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना? कंपटीशन पे सेम चार्ज में भी अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो कोई भी 2 चार्ज है Q1 और Q2, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। तो उसने एक्सपेरिमेंट जब किया
तो उसने ये देखा कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, वो जब आप इनके मैग्नीट्यूड बढ़ाई, जैसे इनकी चार्ज की वैल्यू बढ़ाई, तो फोर्स जो लग रहा था उसकी वैल्यू भी क्या हुई, बढ़ रही थी। तो उसने बताया कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज, अगर Q1 की वैल्यू बढ़ाई तो भी बढ़ रहा था, Q2 की वैल्यू बढ़ाई तो भी बढ़ रहा था। यानी उसने कहा कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज के प्रोडक्ट की वैल्यू अगर आपने बढ़ाई तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। इनके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है भाई, बढ़ती है। आगे उसने ये देखा कि अगर यार मैं चार्ज को थोड़ा दूर कर रहा हूं तो फोर्स कम हो रहा है, और पास में ला रहा हूं तो फोर्स क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और वो बार बार एक्सपेरिमेंटली उसने लिख के देखा, तो उसे पता चला कि जो फोर्स के इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, वो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से ये दो चीजें उससे पता चली, और इन दो चीजों से उसने कहा इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए उसने एक कांस्टेंट काम में लिया, एक कांस्टेंट काम में लिया K। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपकी फिजिक्स में ये जितना सबसे ज्यादा फॉर्मूला काम में आने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तो हर जगह काम में आने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो बहुत ज्यादा अभी काम में आने वाला है। तो क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K इज वेयर K इज कांस्टेंट, वेयर K क्या है, कांस्टेंट। तो लिख लो, डायग्राम बना लो, ये लिख लो, डायग्राम बना लो और लिख लो। फिर मैं लैंग्वेज लिखा देता हूं, लैंग्वेज लिखा देता हूं, आप लिख लो। तो डायग्राम बना लो फटाफट, तो डायग्राम बना के आप लिख लो कि ये कैसे है। तो फटाफट आप राइट डाउन कर लीजिए, डायग्राम आपको दे दिया है, क्या आएगा वो आपको यहां से बताओ। लिख लिया? यस सर। देखो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का स्टेटमेंट जो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा आता है, उनमें से एक सवाल यही है, कूलम्ब्स लॉ। आरबीएससी के हिसाब से राजस्थान बोर्ड में आज तक जो सबसे ज्यादा सवाल आया है, उनमें से इस चैप्टर में दो, एक आता है गाउस लॉ क्या है, ठीक है, और एक दूसरा क्या है, कूलम्ब्स लॉ। ये सबसे ज्यादा आए हुए सवाल है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ध्यान से लिखा रहा हूं मैं, कुछ नहीं है। देखो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के तो प्रोपोर्शनल है, और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फॉर्मूला आप बहुत